प्रियंका कक्कड़। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री बन जाए, मैं तो ये चाहता हूं। इतना इम्प्रैक्टिकल जवाब। इम्प्रैक्टिकल नहीं है गरिमा जी। देखिए, ये हम बिलीव करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में, और भाजपा बिलीव करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पावर टू द पीपल। चाहे वो हमारा शिक्षा का मॉडल है, उसमें हमने एसएमसी बनाया जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स खुद स्कूल चलाने में सक्षम रहे हैं, इसलिए हमारा शिक्षा मॉडल आज बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सक्सेसफुल है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो राजीव रंजन जी ने कही, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने भी रिसेंटली छापा था कि मोदी जी के चेहरे में वो बात नहीं रही। अब देखिए, ये एक नया चलन है 2014 के बाद की, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो विपक्ष के लिए होते हैं, जो सत्ता पक्ष पार्टी है उस पर क्वेश्चंस नहीं आते। इतने सारे मुद्दे हो गए, मोदी वर्सेस मुद्दे की लड़ाई है ये। आप देखिए, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे जॉबलेसनेस हो, चाहे विमेन सेफ्टी की बात हो, ब्रिजभूषण जनता पार्टी ने क्या किया है महिलाओं के साथ, ये लगातार पता है हमें। अब आप देखिए कैसे बेशर्मी से प्रचार कर रहे हैं एक बिल का जो 2039 में जाके इफेक्ट लेगा। चाहे लॉ पास हो गया, बट वो इफेक्ट 2039 में ही लेगा, उससे पहले लेकिन प्रियंका, ठीक है, आपने कहा आप डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा कि आप ही के गठबंधन की एक बेहद इंपॉर्टेंट अलाई, मुख्य विपक्षी पार्टी, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, वहां पर सिर्फ पुटअव्वल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कोई भी इनजस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम जवाब देंगे। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन किसके विरुद्ध खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है? ये बिल्कुल दो अलग मुद्दे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पंजाब में आपको पता है, लगातार ये किसी से नहीं छुपा कि पंजाब का युवा बुरी तरह से ड्रग्स में प्रॉब्लम थी ड्रग्स की पंजाब में, ये सबको पता है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि ये वॉर ऑन ड्रग्स होगा, और ये आज से नहीं हो रहा। ये लगातार हम वहाँ पर ड्रग कार्टल्स को, जहाँ चाहे उसमें छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, किसी भी पार्टी से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो केस है 2015 में बीजेपी ने स्टार्ट किया, चार्जशीट में उनका नाम आया 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो अरेस्ट हुए 2021 में जब कांग्रेस की सरकार थी। वो ठीक है, वो हिस्ट्री में हम चले जाएंगे, लेकिन इससे रिफ्ट जो बढ़ेगा, नहीं, इससे कोई डेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई रिफ्ट नहीं बढ़ेगा। दिल्ली का विवाद हो ही चुका है, दिल्ली में 7 सीटों पर आप लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, अभी तक तय नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अगर अपने के खिलाफ भी अगर जरा सा एविडेंस या कुछ मिल जाता है तो उनको उसी टाइम बर्खास्त कर देते हैं। ये हमने बहुत बार देख लिया। तो हम वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते भाजपा की तरह कि भाई हमारे पास आ जाओ और सब साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल वो 70,000 करोड़ का आरोपी था, आज वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। ये भाजपा की वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स है, ये हमारे में नहीं है। तो ये बहुत अलग मुद्दे हैं। अभी तो चलिए ये तो बताइए प्रियंका कि 140 करोड़ को प्रधानमंत्री बना देंगे आप, कोई एक चेहरा तो देंगे आप। राहुल गांधी के नाम पर सपोर्ट कीजिए, नीतीश कुमार के नाम पर सपोर्ट कीजिए, इस पर मैंडेट क्या है? देखिए, बहुत जरूरी है कि इन डेमोक्रेसी पावर बी गिवन टू द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और हम लोग उसी मॉडल में बिलीव करते हैं। आप एक चेहरे को अगर हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे दी 2014 से, तो उस चेहरे ने हमें क्या दिया? हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा महंगाई, रेवड़े अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, 17 लाख करोड़ की कर्ज माफी। क्या मिला जनता को? आज भी हमारे देश में इतने सारे शहर, डिसाइसिव गवर्नमेंट मिली। वो कहते हैं कि डिसाइसिव गवर्नमेंट मिली। महिला आरक्षण बिल जिसकी आप बात कर रही थी, वो इसीलिए पारित हो पाया। गरिमा जी, 2010 में वो डिसाइसिव गवर्नमेंट ने। अगर ऐसा है तो इस डिसाइसिव गवर्नमेंट को जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमने महंगाई कम कर दी, हमें वोट दे देना। हमने डिमोनेटाइजेशन करके व्यापारियों की कमर तोड़ दी, हमें वोट दे देना। इनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए नया मुद्दा ले आए बहकाने को, एक महिला आरक्षण बिल। जो आरक्षण बिल पास हो ही नहीं सकता डिलिमिटेशन से पहले, जो लिमिटेशन हो ही नहीं सकती 2026 के फर्स्ट सेंसस के बाद। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये इन्होंने बहकाने को, बताने को, क्योंकि अब ये जाके जनता में क्या बोलेंगे? हमें वोट क्यों दो? हमने पेट्रोल 35 रुपए का कर दिया जो कहा था, हमने तुम्हें 15 लाख दे दिया जो कहा था। प्रियंका कक्कड़, आप जिस पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, उस पार्टी के खिलाफ आप जहां जहां लड़े, वहां वहां आपने मुंह की खाई। आपने जमीन सिर्फ उस पार्टी की खिसकाई जो आपके गठबंधन, ये गलत परसेप्शन है गरिमा जी। गुजरात आप लड़े, बीजेपी को नहीं हरा पाए। गरिमा जी, आप कहां आप बताइए, आप कह रहे हैं कि क्या दिल्ली में बीजेपी नहीं लड़ती? आप बताइए क्या पंजाब में बीजेपी नहीं लड़ी? ऐसा नहीं है, वो हार जाते हैं तो ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हर जगह पे बराबर की लड़ाई थी, हमने हर जगह बीजेपी को हराया। जहां भी डायरेक्ट फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रही है, तो आम आदमी पार्टी टॉप पे उभरी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप ये एमसीडी में देख लीजिए, अभी ज्यादा दूर मत जाइए, मोदी जी के नाम पे लड़ा गया था, वो भी हार गए उसमें भी। तो मोदी जी के चेहरे में वो बात नहीं रही, इसलिए चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने कहा, उनके चेहरे में बात नहीं है।
और चेहरे को इंपॉर्टेंस देना बंद करना ही होगा, तभी आज देश में मुद्दों की बात हो पाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम 2023 में हैं, हर एक को बराबर का हेल्थ फैसिलिटी, हर एक को बराबर की एजुकेशन फैसिलिटी मिलना बहुत जरूरी है, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा।